आइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री की शुरुआत मध्य प्रदेश से कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। शिवराज ने टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को नया जिला बना दिया है और इस कार्यक्रम में एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने के लिए मिली। दरअसल हुआ यह कि इस मौके पर हुए कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक मंच पर पहुंच गए और फिर एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में मुश्किल दिख रही लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर दांव आजमाया जा रहा है। तभी तो शिवराज और उमा भारती एक साथ एक मंच पर नजर आए। उमा ने शिवराज को मिठाई खिलाई और सीएम शिवराज ने दीदी का शुक्रिया किया। मौका था निवाड़ी के नए जिले के रूप में उद्घाटन का। टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को शिवराज सरकार ने नया जिला बनाया। उमा भारती की लंबे वक्त से ये मांग रही है, लिहाजा शिवराज ने जिला कलेक्ट्रेट का उद्घाटन कराने के लिए उमा भारती को ही बुलाया। इसके बाद हुई सभा में भी जब दोनों एक मंच पर पहुंचे तो लगा ही नहीं कि शिवराज और उमा भारती के बीच कभी कोई विवाद भी था। बोले भारत माता की। फोन पर मैंने आग्रह किया, आत्मीयता से किया, मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि निवाड़ी जिला अगर उद्घाटित हो तो मेरी दीदी सुश्री उमा भारती के हाथों से उद्घाटित हो। शिवराज सिंह चौहान ने दीदी की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधे। दिग्विजय सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंकने का श्रेय उमा भारती को ही दिया। एक जमाना था जब लगता था श्री दिग्विजय सिंह जी की कुटिल चालों का मुकाबला करना, उनके कुशासन से मुक्ति दिलाना ये साधारण बात नहीं थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में थाम के उमा भारती जी आगे बढ़ी और 7.5 करोड़ जनता उमा जी के पीछे हो गई। निवाड़ी के बहाने ही पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश देने की ये बीजेपी की कोशिश हो सकती है। तभी तो उमा भारती ने पहली बार ये बयान भी दिया कि मीडिया में उन दोनों के बीच चल रही नाराजगी की खबरें सरासर गलत हैं। मीडिया वाले लिख भी देते हैं, लेकिन आज मैं मीडिया को याद दिलाऊंगी, आपको ये नहीं मालूम कि मेरे और शिवराज सिंह जी के संबंध कभी खराब नहीं रहे हैं। ये आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप ऐसा लिखते हो, लेकिन आप ये याद रखना कि जिन लोगों से मेरे संबंध खराब थे उनमें से शिवराज जी नहीं थे। मंच से भाषण देते हुए उमा भारती ने सिर्फ सीएम शिवराज को लेकर ही बातें की। मुख्यमंत्री की खूब तारीफ की। जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उनको देख रही हूँ और इसके पहले से भी मैं उनको जानती हूँ। उनकी पूरी राजनीति ही तपस्या के अधिष्ठान पर खड़ी हुई है, परिश्रम के अधिष्ठान पर खड़ी हुई है। दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे की शान में पढ़े गए कसीदे एक तरफ हैं, लेकिन ये भी सच है कि दिसंबर 2003 में भारी बहुमत के साथ उमा भारती सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन हुबली दंगे में वारंट के बाद अगस्त 2004 में पद छोड़ना पड़ा। उमा भारती दोबारा मध्य प्रदेश की सीएम बनना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने पहले बाबूलाल गौर फिर शिवराज को सीएम बना दिया। अनुशासनहीनता के आरोप में उमा को पार्टी से निकाल दिया गया। 2006 में उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई और 2008 में बीजेपी यानी शिवराज सरकार के खिलाफ अपने प्रत्याशी तक उतारे। लेकिन 2008 में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा आई और उमा सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी। आखिरकार जून 2011 में उमा फिर से बीजेपी में लौट आई। हालांकि इन सब के लिए भी आज उमा भारती के पास जवाब है। उमा कहती हैं अपने जीवन के वो 5.5 साल वो भूल चुकी है। और देखिए मध्य प्रदेश में एससी एसटी कानून और आरक्षण के मसले पर जो विरोध शुरू हुआ है, लग रहा है वो अभी थमेगा नहीं। शिवराज के बड़े भरोसे के बावजूद जो सपाक्स संगठन है वो गुस्से में है। अब तो उन्होंने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है। भोपाल में बाकायदा बड़ी रैली कर शिवराज सरकार को चुनौती देने की कोशिश जब हुई तो साथ ही साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया गया इस संगठन की तरफ से। ये तस्वीरें शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, तो साथ ही सत्ता में वापसी के कांग्रेस के सपने को भी झटका दे सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी के बीच सपाक्स संगठन ने भी चुनावी हुंकार भर दी है। राजधानी भोपाल में सपाक्स ने बड़ी रैली की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रैली में जुटी गाड़ियों की तादाद भी बता रही है कि सपाक्स को किस कदर लोगों का समर्थन मिल रहा है।
SC/ST कानून और प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे सपाक्स संगठन को करनी सेना का भी साथ मिल रहा है, जिससे सपाक्स के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। संगठन ने ऐलान कर दिया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी वो अपने उम्मीदवार उतारेगा। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, ये लड़ाई सामाजिक समरसता और सद्भाव की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि विधानसभा में, संसद में ऐसे लोग जाएं, ऐसे कानून बने जिसमें जाति, धर्म और ये जितने भेदभाव हैं सब खत्म हो। हम एक हिंदुस्तानी के रूप में रहना चाहते हैं इस देश में। आज मुख्यमंत्री जी चैलेंज करते हैं, है कोई भाई का लाल? सपाक्स अगर जिस तौर पर समर्थन जाता है, हम उसी मजबूती के साथ में। सपाक्स का दावा है कि करनी सेना के साथ साथ उसे हर वर्ग का समर्थन हासिल है। सपाक्स जाति में उलझे समाज की मुखालफत की बात करता है, लेकिन एक और जहां सपाक्स शिवराज सरकार की राह में चुनौती खड़ा करता दिख रहा है, तो कांग्रेस के लिए भी खुश होने की वजह नहीं है, क्योंकि निशाने पर कांग्रेसी नेता भी है। आज 5-4 साल पहले चिदंबरम साहब ने ऐसा मान लिया था कि कांग्रेस तो बुढ़ा हो गया। एक चैलेंज दिया और इसी भोपाल की धरती पर मैं गोल्ड मेडल लेके गया था और ये बता के गया था, मैं कहा बुढ़ा होगा तो तेरा। सपाक्स के मंच से करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कलवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो हमारी बात नहीं करेगा वो न मध्य प्रदेश में और न ही राजस्थान में राज करेगा। आज इजाजत मिल गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव। उन्होंने दे दिया आपत्तिजनक बयान। कहा, हमारी सरकार आई तो फिर चौराहे पर मुर्गा बनाकर मारेंगे। केशव चंद्र के इस बयान पर अब राजनीति कैसे गर्म है, देखिए। इस हंगामे और मारपीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच रार अभी थमी नहीं। जब बिलासपुर में एक विरोध प्रदर्शन के चलते कांग्रेस दफ्तर में घुसकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की थी। इसी तरह जमीन पर गिराकर पुलिस ने दोनों हाथों से लाठी से कांग्रेसियों को पीटा। कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। मामले ने खूब तूल पकड़ा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर रमन सिंह सरकार को तानाशाही करार दिया। उस घटना से तिलमिलाई कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं पड़ा है। वो अब बदले की बात कर रहे हैं। यहाँ से मंत्री अग्रवाल के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों पर लाठियां बरसाने का काम किया गया। जरूर बताना चाहता हूँ अग्रवाल जी और रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और खास तौर से वो प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, सरकारें बदलती रहती है, लोकतंत्र में यह अदला बदली का दौर चलता रहता है। वक्त हमारा भी आएगा, चौराहे पर बकुली से खींच के मुर्गा बना के पीटा जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा। होश में रहा करिए। दरअसल केशव चंद्र ने रमन सिंह सरकार के मंत्री अमर अग्रवाल पर निशाना साधते हुए ये बातें कही। आरोप लगाया कि मंत्री के कहने पर ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। अब मंत्री अमर अग्रवाल ने भी इस पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है, और रही बात आने के बाद, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई का ये पूरा विवाद 18 सितंबर को शुरू हुआ था, अमर अग्रवाल के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कचरा कह दिया। इसी से भड़के कार्यकर्ता मंत्री अमर अग्रवाल के घर पर कचरा फेंकने पहुंच गए। फिर जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने ऑफिस पहुंचे तो पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच गई और इसी तरह पीटा गया। विवाद बढ़ने के बाद सीएम रमन सिंह भी मामले में जाँच का आदेश दे चुके हैं। और आइए अब चुनावी राज्यों की हर सियासी हलचल आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बस स्टैंड पर सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा का इंतजार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से ही उलझ गए। देर रात तक होती रही गाली गलौज। मंच पर सीएम के पहुंचने के बाद भी लोगों ने हंगामा जारी रखा। छतरपुर में ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जब एक हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो उद्घाटन के दौरान ही 2 बीजेपी नेताओं की जेब कत ली। पुलिस ने फौरन जेब कतरों को 30,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस दौरान हंगामा खूब हुआ। एमपी के रायसेन जिले में अपने ही विधानसभा क्षेत्र सिलवानी पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह का गांव वालों ने घेराव कर विरोध जताया।
मंत्री रामपाल सिंह के सामने ही उनके स्टाफ के साथ गांव वालों की धक्का मुक्की हुई। नाराज लोगों ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस बीच बचाव करने पहुंची और मंत्री जी को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इंदौर में परिवर्तन रैली के दौरान शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के नेताओं को नपुंसकों का कौम कह दिया। बीजेपी नेता इस पर आग बबूला हो गए हैं। एमपी में बीजेपी कांग्रेस से अलग तीसरे मोर्चे की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। लोकतांत्रिक अभियान के बैनर तले कुल 8 छोटे दलों का गठबंधन हो चुका है, जिसमें शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, बहुजन संघर्ष दल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी 8 पार्टियों ने सैद्धांतिक गठबंधन किया है। अगले हफ्ते तक सीटों पर तस्वीर साफ होने का दावा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।